हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होगा, लेकिन जब आपका पैसा भेजा जाएगा तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट पीएफएमएस पे चेक कर रहे होंगे, सबको चेक करना तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। अगर चेक करने का आपको प्रोसेस नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ कि आपको कैसे अपना पेमेंट वगैरह, अपना बेनिफिशियरी के लिए स्टेटस वगैरह चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो पेमेंट दिख रहा होगा फेल्ड हो गया है, ठीक है। फेल्ड में रीजन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के सामने यहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन में रिजेक्शन की समस्या देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका अप्रूव्ड कब हुआ, अप्रूव्ड बाई एजेंसी, ठीक है, 24 फरवरी 2025 के डेट में। ट्रेजरी साइन कब हुआ, 24 फरवरी 2025 के डेट में। इनका पैसा बैंक में कब भेजा गया, 28 फरवरी 2025 के डेट में। और जब पैसा भेजा गया तो बैंक पैसा कह लीजिए एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बैंक से कह लीजिए इनका जो पैसा है वो फेल्ड हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा क्रेडिट स्टेटस में, जो क्रेडिट के जो आपका मैसेज आता है कि हाँ आपका पैसा इतना आ गया है, तो इनका पैसा नहीं आया क्योंकि इनका पैसा फेल हो गया, पेमेंट फेल्ड यहाँ पे दिखा रहा होगा। अब रीजन में अगर आप जाएंगे तो रीजन में देखिए इनका यहाँ पे देखिए क्रेडिट फेलियर डेट भी दिख रहा होगा, यानी कि इनका पैसा जो है 28 तारीख के डेट में भेजा गया और इनका पैसा जब बैंक में आता है तो बैंक से एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख के डेट में इनका जो है पेमेंट वो फेल कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांजैक्शन डेट भी दिख रहा होगा 1/3/2025। और उसके बाद से फेलियर का रीजन दिख रहा होगा, देखिए बैंक रीजन फॉर फेलियर डीबीएफएल करके दिख रहा होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर दिख रहा होगा। तो ये रीजन क्यों आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपका जो दिख रहा होगा इंटरफेस पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिजेक्शन की समस्या देखने को मिल रही होगी। और इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई तरीके का आपका स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट होता है। तो इसको लेकर के आपको नहीं घबराना है, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाता है, आपका वेरीफाइड हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये तो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। लेकिन जब आपका पैसा भेजा रहा है, यहाँ पे अगर आपका देखिए पेमेंट फेल हो गया, मतलब कि आपका पैसा समझिए गया। अब ये रीजन क्या है, क्यों ये समस्या आ रही है, तो सबसे पहले का आप देखिए फेलियर का रीजन क्या होता है, क्या क्या फेलियर के रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपको अपना एनपीसीआई कराना होता है बैंक अकाउंट में। एक होता है, देखिए अभी आप देखेंगे वर्तमान में आप अपना जो भी बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहां पे आधार कार्ड तो लगता ही है। तो आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। और एनपीसीआई एक्टिव कराना अलग चीज है, ठीक है। एनपीसीआई से मैप्ड कराना वो अलग चीज है। तो इसलिए कि अभी जो वर्तमान में जितने बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो आधार कार्ड की सहायता से ओपन हो रहे हैं। तो आधार कार्ड की सहायता से मान लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपने वैसे ही छोड़ दिया नहीं, उसको आपको जाकर के एनपीसीआई से मैप्ड कराना होता है। एनपीसीआई अब चूंकि जब भी आपका अकाउंट ओपन हो रहा है तो एनपीसीआई से वो तुरंत ही के लिए मैप्ड कर दे रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो अगर आपका पुराना अकाउंट वगैरह होगा, और कभी कभी ये भी होता है कि आधार कार्ड ऑटोमेटिकली आपका वहां से रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको जाकर के वहां पे फिंगरप्रिंट वगैरह दे करके फिर से अपडेट कराना होता है। तो आधार सीडिंग एनपीसीआई ये तो आप समझ गए। एनपीसीआई आपको चेक भी कर लेना है कि आपका एक्टिव है या फिर नहीं। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हैं कि एनपीसीआई आपका एक्टिव है या फिर नहीं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये दो चीज हो गई कि हाँ आधार सीडिंग वगैरह एनपीसीआई वगैरह आपका एक्टिव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है आपका कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें देख लेंगे कि लिमिट, जैसे बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं उसमें लिमिट रहता है कि हाँ आपका 50,000 ही स्कॉलरशिप का पैसा आ पाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बीटेक वाले बच्चे हो गए, किसी किसी बच्चे का 83,000 का पैसा आता है, 83,000 रुपए की स्कॉलरशिप आती है, तो इस केस में उनका बैंक अकाउंट में पैसा कभी आ ही नहीं पाएगा, तो पेमेंट फेल हो जाएगा। तो ये भी होता है, कभी कभी लिमिट की समस्या देखने को मिलती है। तो आप जाकर के बैंक से कंटेक्ट करके लिमिट वगैरह देख लेंगे कि आपका कितना लिमिट है, लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रहा है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके पास दो से अधिक बैंक अकाउंट है और मान लीजिए 2-3 बैंक अकाउंट है और सब में सेम मोबाइल नंबर लिंक है, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि इनसे मेरी बात हुई तो इनका कहना यही है कि मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है, फिर भी मेरे में ये समस्या देखने को मिल रही है। तो ये एक अलग रीजन हो सकता है। फिर होता है कभी कभी आपका बैंक का सर्वर एरर होता है। सर्वर मतलब ये होता है कभी कभी बैंक में कोई काम चलता है, जैसे आपने 1-2 साल पहले देखा होगा, जो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मतलब कि अटैच हुआ, तो बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा उस वक्त के लिए कि बैंक में काम नहीं हो पा रहा था तो फंस गया था और फेल हो गया था, और उसके बाद से दोबारा उनका पैसा नहीं आया। तो ये भी समस्या, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये भी समस्या हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल जाहिर सी बात है, अगर आपका एनपीसीआई से भी एक्टिव है, सारी चीजें व्यवस्थित है, आधार कार्ड भी लिंक है, लिमिट भी सही है, हर एक चीज सही है, तो इस केस में आपको अपने बैंक कस्टमर केयर से बात करना है। आप ऑफिशियल जो भी आपका बैंक होगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उससे आपको बात करना है कि क्यों फेल हुआ है, फेल होने का रीजन क्या है वो आपको बता देंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, अगर आपका पेमेंट मान लीजिए कि फेल हो गया है, चाहे रीजन जो भी हो, अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो लास्ट जो ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है कि आप अपने जिले के जो भी आपका कॉलेज जिस भी जिले में होगा वहां के विकास भवन में जाएंगे, समाज कल्याण ऑफिस को जाएंगे और वहां पे बात करेंगे कि भाई मेरी सारी चीजें
व्यवस्थित है, आधार भी लिंक है, एनपीसीआई से भी एक्टिव है, करिए कि लिमिट भी सही है, फिर भी मेरा पैसा क्यों फेल हुआ है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना होता है। फिर से वहाँ से आपका एप्लीकेशन देखिए विभाग की ओर, अब चूँकि ये जो पैसा भेजा जाता है, ये आपके समाज कल्याण विभाग के द्वारा तो भेजा नहीं जाता है, वहाँ से एप्लीकेशन लगाया जाता है, ये आपका करिए कि शासन के द्वारा पैसा भेजा जाता है, तो वहाँ से फिर से आपका एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड होगा और देखा जाएगा सारी चीज़ें, तो फिर से आपका पैसा जो है मतलब दोबारा करके भेजा जाएगा। अगर आप नहीं जाएँगे, ये काम वगैरह नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका पैसा भेजा ही ना जाए, क्योंकि मैं 2023 की बात करूँ, 24 की बात करूँ, तो उनका पैसा वगैरह नहीं भेजा गया था। अब चूँकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पैसा आपका है, स्कॉलरशिप का पैसा आपका है, ज़ाहिर-सी बात है आपको थोड़ा बहुत दौड़-धूप करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि घर बैठे ये काम वगैरह हो जाए, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है आप एनपीसीआई चेक कर सकते हैं, आधार सीडिंग वगैरह जान सकते हैं, लिमिट वगैरह चेक कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कस्टमर केयर से बात वगैरह करके बैंक में, इन सारी चीज़ों को तो आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक्टिव हैं, तो इसके बाद से आपको थोड़ा बहुत दौड़-धूप करना होगा, वही विकास वन चले जाइए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे एक आप एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मेरी सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, फिर मेरा जो पैसा है वो क्यों फेल हो गया है और फेल्ड होने में ये रीज़न दिखा रहा है, तो वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो शासन स्तर पे फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद से कुछ हो सकता है और आपका पेमेंट रीइनिशिएट किया जाएगा, फिर से आपका पैसा वगैरह लगाया जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्द से जल्द आपको ये काम कर लेना है, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के मतलब आपका पैसा वगैरह आए ही ना, तो जितना जल्दी कर लेंगे काम आपके लिए थोड़ा-सा बेटर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।